इन्होंने इस विद्यालय का कॉन्सेप्ट का डिज़ाइन किया था। आपने न जाने कितने देशों में विदेशों में जाकर के और कई सेवाएं अपनी दी हैं। आप आध्यात्म जगत की बहुत गहराइयों तक गए हैं। विज्ञान का चरम सीमा तक का जो ज्ञान है हम आपसे प्राप्त करते हैं। इतनी गहराइयां हम निरंतर आपसे सीखते रहते हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हुए आप सनराइज के साथ में लगातार एक नवीनता का दौर लाते रहते हैं। तो हम जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करते हैं श्री प्रदीप कुमार साहनी सर को। आप सभी से यह मिस्टर प्रदीप कुमार साहनी, फाउंडर ऑफ SGI Digital Forensic Investigation and our role model and inspiration for us. You had completed a lot of education from the country and outside the country, from abroad, and you had been an inspiration for each and every sunriser from a long time. और मैं समझता हूँ कि अब क्या परिचय दूँ सर के पास। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है पर समय का अभाव है, इसलिए मैं डायरेक्टली सर से ही निवेदन करता हूँ कि वो सनराइज के बारे में हमको और डिटेल और आपका क्या विजन और मिशन है सनराइज को लेकर के वो हम सभी के सामने साझा करेंगे। जोरदार तालियां हमारे फाउंडर सर के लिए। जहाँ शुरू करना चाहिए वहीं शुरू करते हैं। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ॐ शांति शांति शांति। बहुत कुछ दीपेश सर ने बोल ही दिया है और इतना बड़ा व्यक्तित्व भी नहीं है मेरा कोई कि जो आप जैसा है सामान्य आप लोग हैं वैसा ही मैं भी हूँ, कोई अलग नहीं हूँ, आपसे बिल्कुल भिन्न नहीं हूँ और बहुत अलग नहीं हूँ ज़्यादा। अपने बारे में कहने से पहले मैं कहूँगा जितना सर ने कह ही दिया है। इसमें जो है कश्मीरी लाल जाकिर की एक शेर है, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है, उसी को मैं दोहराना चाहूँगा। और मैं जो भी हूँ वो क्यों हूँ वो आपको दिख जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कैसे है क्यों है। मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है। उसका मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है, मैंने जो कुछ सोचा है सब उसका है। मेरी आँखें उसके नूर से रोशन, मैंने कुछ जो कुछ देखा सब उसका है। मैंने जो पाया वो सब उसका था, तो मैंने जो कुछ खोया सब उसका था। मैंने जो कुछ पाया सब उसका है। सॉरी ये थोड़ा सा इधर उधर इसलिए हुआ, आई एम नॉट एक्सपर्टीज इन दिस थिंग कि मैं स्टेज पे आके परफॉर्म करूं। आप मुझे प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम दे दीजिए, समस्या दे दीजिए, फील्ड में काम करना है वहाँ बिल्कुल कैसा भी आपको काम करके दे दूँगा। ये चीज़ मेरे से कम हो पाती है कि मेरी फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। इसलिए है कि आप जो छोटे लिटिल सनराइजर्स हैं मेरे, ये इनका प्यार है जो मुझे यहाँ पे खड़ा करके बोलने के लिए मजबूर कर रहा है कि मुझे बोलना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, मुझे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी हैं आप पेरेंट्स के साथ में बहुत सारी चीज़ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन सर से पहले ये चीज़ तो करी थी दीपेश सर का, तो आपको स्पेशली थैंक यू सर। इतना बड़ा ऐसा इंट्रोडक्शन तो ज़्यादा हो जाता है, इतना नहीं देना चाहिए। बाकी थैंक्स हमारे सारे टीचर्स का। इतनी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं यहाँ पढ़ा रही हैं, उनको देखिए आप कि अपने बच्चे जैसे उनके अपने बच्चे हैं, वो ढंग से केयरिंग करके इन बच्चों को संभालती है। उन्होंने अपने आप को सनराइज यूनिवर्सिटी स्कूल के हाथ में को बदला है, तो उनका सबसे पहले थैंक्स। बिल्कुल उनके बिना हम शायद इस स्कूल को इस ढंग से तो नहीं चला पाते। ये हमारी कोशिश थी कि हम एक नई चीज़, नवाचारण और जो समस्याएँ हैं उसका कोई एक समाधान हम दे पाए। अच्छा
दूसरी तरफ हमारे जितने मेंबर्स हैं, जो पीछे बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थाएं बनाने में हर जगह, हर स्टेट पे बहुत लोगों की जरूरत होती है। और विशेषकर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हफ्ते पहले 2 चीज़ों के लिए आपके धन्यवाद कि आपने इतने प्यारे प्यारे बच्चे पैदा किए है ना, वेरी थैंकफुल टू यू। और दूसरा सबसे बड़ा धन्यवाद इस बात का कि उसके बाद आपने सनराइज यूनिवर्सिटी स्कूल में भेजा है। इतने प्यारे बच्चे, इतनी ढंग की समझ रखने वाले और इतने ढंग से बोल होकर के चीज़ों को समझ जानने वाले, ये समझ विकसित हो गई। मुझे कुछ खुशी होती है कुछ चीज़ों को देख करके। जो बड़ी क्लास के बच्चे मेरे पास 5th 6th में बच्चे हैं, हम बाकी स्कूलों के बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि जो 10 ईयर्स प्लस जो बच्चे हो गए हैं तो बचना बचा ही नहीं है। लेकिन मुझे खुशी होती है मेरे बच्चों को देख करके कि इनमें आज भी ऐसा कैसा बचपना बचा हुआ है। वो वैसे ही बच्चे हैं जैसे उनको बच्चा होना चाहिए। टीनेजर्स होंगे तो उसके आप में वो अपने आप चेंज करेंगे, चीज़ें सीखेंगे और बहुत सारी दूसरी और भी चीज़ें। बच्चों में खास बात यह है कि बाकी जगह हम रट रहे हैं सब लोग, टीचर्स खास बात है इसमें कि पढ़ के तो रटने वाली स्थिति से आई है, लेकिन हमने रटने वाला काम हमारे है ही नहीं, ये रटा दिया है और ये कर दिया है। क्यों है ऐसा है, वहाँ तक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट तक जाने की कोशिश होती है कि हम बच्चों को वहाँ तक पढ़ा करके वो चीज़ समझा पाए। ऐसी और भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ तो आपको सब पता चली जाएंगी और आप देख भी रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत डिसअपॉइंट करती हैं और वो आप लोगों की तरफ से। और मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम और इतनी अच्छी चीज़ें करने के बाद बीच में आप लोगों को अगर मैं कोई शिकायत करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन समझे भी उसको समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहली 2-4 चीज़ें हमको जो मोटा मोटा समझ लेना चाहिए, हमारे बच्चों पे हमारी महत्वाकांक्षा का बोझ क्यों है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे मैक्सिमम बच्चों पे आपकी महत्वाकांक्षा है, हम चाहते हैं, हम अपने जीवन में जो नहीं कर पाए, हम क्यों अपने बच्चे से चाहते हैं कि वो बच्चा करेगा, वो करेगा ना। आप भी तो बड़े हुए हैं, आपने भी चीज़ें करी हैं। और दूसरी एक समस्या मुझे लगती है कि बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि पहली बार उन्होंने ही बच्चा पैदा किया, इससे पहले बच्चे पैदा ही नहीं हुए। सॉरी, मतलब इसका अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन आप समझिए इस बात को, अदरवाइज नहीं है, मैं समझिए चीज़ को कि आप ही पहले और आप सीधे कितने बड़े पैदा हुए थे, आप कैसे बड़े हुए, तो आपका बच्चा आपके पहले थोड़ी ना पैदा किया है। तो थोड़ा सा लिटिल डिसअपॉइंटिंग थिंग है, इसको अगर इम्प्रूव करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में बहुत काम आती है। और हमारा जो बच्चा जो होता है, कोई भी एक बच्चा है, किसी का ये है, मेरे अपने स्कूल के बच्चे की बात नहीं करूँगा, किसी भी स्कूल का कैसा भी बच्चा, कोई भी बच्चा अपने इन्वायरमेंट से 360 डिग्री हर चीज़ सीखता है। आप अपने आप में देखिए, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनके साथ बोलना सीख जाते हैं हम लोग इतने बड़े होने के बाद। अगर इसी के पास कोई डायलॉग होता है फिक्स टाइप का, तो वो हम लोग भी बोलने लगते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हमने कब इस चीज़ को कैप्चर कर दिया। तो छोटे बच्चों के साथ तो हर चीज़ सीख रहा है, बोलने का ढंग तक भी सीखता है। मातृभाषा है, सिखाई नहीं जाती है, फिर भी टंग में उसकी आ जाती है। क्यों आ जाती है? वो सीख रहा होता है उनसे, वो 360 डिग्री से सीख रहा है। आप बोल कुछ रहे हो, आपका इंस्ट्रक्शन कुछ और है, आप बोले मोबाइल मत चलाओ, बच्चे को तो मना किया, खुद लेके बैठे हैं, तो कैसे सीखेगा? उसको लगेगा कि ये मतलब सही क्या है, गलत क्या है। तो चीज़ें और होती है गड़बड़ कि बच्चे समझ नहीं पाते, उनको आपको समझ लेना चाहिए कि बच्चे अपने ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ थी। प्रजापति सर आए नहीं हैं, उनको BED कॉलेज के अच्छे प्रिंसिपल हैं, वो आ नहीं पाए, अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया। बाकी इस बारे में बच्चे कैसा होता है, उनका माइंड सेट क्या होता है, कब क्या सीखते हैं, इसको उनको बोलने के लिए हमने वो रखा था। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें मैं बहुत बता देता हूँ, इसलिए कि बच्चा जो अपने 360 सीख तो रहा है, ये चीज़ सीख रहा है। एक कमी होती है हमें कि हम कभी कभी पैम्परिंग करते हैं, प्यार से रखते हैं, तो हम बच्चे को बड़े ढंग से कुछ भी करा, कुछ गलती हो गई, कुछ गिर गया, तो हमने बहुत प्यार से कोई बात नहीं बेटा जा, लेकिन अगली बार से वो वही गलती हुई और आप उठा के कैटा मार दिया। बच्चा इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाता है कि पहले कितना गलत था या अभी कितना गलत है, कौन सा गलत था कौन सा सही है, वो चीज़ें समझ ही नहीं पाता है। उसको आप अगर कुछ डांट भी रहे हैं तो डांटिए, बिल्कुल डांटना चाहिए, बच्चों को डांटेंगे नहीं। मार का जो अपने को कहावत सबने सुनी होगी कि मट्टा है, छोटे मट्टे है, इनको दोनों तरफ से अंदर से बाहर दोनों से ठुकाई की जरूरत पड़ती है, करिए, लेकिन इनको समझाइए क्यों ठोक रहे हैं, है ना। जैसा लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं हम बच्चों को नहीं मारते, नहीं, बच्चों को उनकी गलती समझानी तो पड़ेगी ना। तरीका क्या है? प्यार से आपको ही बोला जाए, चलिए क्या है ना, 10 मिनट बैठ जाइए प्लीज़, बहुत सारी चीज़ें अभी बच्चा हम आपको नहीं दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बच्चा कैसे समझ जाएगा? तो थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़ा टाइट करना,
ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, करना भी चाहिए। और भी हैं ये तो खैर है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करें, आपको बोर नहीं करूँगा। चलिए आइए दीपेश सर। मुझसे ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छी कहीं बहुत जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन हम उस सबको जानना नहीं चाहते, कमी हमारी है। हम जानने की कोशिश करेंगे, हमको बहुत कुछ मिलेगा, हम जान पाएंगे। और दीपेश सर हैं, मोहित इधर बैठा हुआ है, तक्ष को आप लोग इधर आइए, तक्ष को है आप लोग जानते नहीं होंगे। आओ सर प्लीज, कमांडर से मोहित आइए प्लीज। ये तक्ष कोरवाल हमारी योगिता मैम, मतलब मैं उनको आप लोगों को बताना नहीं चाहिए, मेरे लिए तो मैं बोलता हूँ ना, धरती होती ना पृथ्वी, वैसी माता जैसी माँ जो है वो योगिता मैम है, ये उनका बेटा है और इसने इन्वेस्ट किया हुआ है लिवरपूल यूनिवर्सिटी यूके से। और अभी कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस ले रहा है, हम लोगों के साथ में कुछ चीज़ होगा, सीख रहा है। ये मोहित है, सर तो आप जानते ही हैं। तो हमारा जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है, शुरू में डिस्कशन ये बाहर बहुत दिनों बाद आया है, इसके पीछे बहुत मेहनत की गई है, बहुत सी चीज़ें हैं। ये ऑलरेडी एजुकेशन फील्ड में थे, ये अलग चीज़ देखते थे, हम लोग मैम और हम लोग अलग चीज़ देख रहे हैं। हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारा कभी स्कूल खोलने का मन नहीं था, कभी भी मन नहीं था। क्यों सर? हम स्कूल नहीं खोलना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों का आप भी देख रहे हैं कितना उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, जमाना बैठाना आसान चीज़ नहीं होती है, तो हम स्कूल नहीं। लेकिन हमारे पास जो हम पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं और हमने एक चीज़ देखी कि जो बच्चे जो हैं समय के साथ कितने बदलते जा रहे हैं, कितने सेल्फ सेंटर्ड आ रहे हैं। तो वो सेल्फ सेंटर्ड इनको चीज़ें बहुत सारी लाइफ की इनकी मिसिंग है, वो क्यों हो रहा है? उसके लिए हमको भी लगा कि नहीं, हमें आना पड़ेगा, हमको स्कूलिंग पर जाना पड़ेगा छोटे बच्चों के हाथ में, इनके हाथ में। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे इतनी सारी एक्टिविटीज़ और सब क्यों हो रही है, ये चीज़ नहीं है कि बच्चा कुछ करेगा उसमें से, उसके जीवन में कभी ये प्रश्न नहीं खड़ा होगा कि ये मेरे को नहीं आता है या ये मैंने नहीं जाना है। मेरा हर बच्चा ये बोलेगा कि मुझे सब चीज़ पता है, ये चीज़ आती है, इसमें इतनी स्टाइल है। वो किस फील्ड में काम करेगा वो अलग बात है, अभी बहुत छोटे हैं, इनसे भी उम्मीद करना बेकार है बिल्कुल। ये करेंगे आप उनके बहुत बड़े एज में, ये बड़े हो जाएंगे, यंग हो जाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि बच्चों ने क्या पाया है, कि नींव कैसी कितनी मजबूत है, हल्की नहीं है, कमज़ोर नहीं है। कोशिश है हमारी और आप लोगों का सहयोग है। धन्यवाद आप सभी का। Thank you so much, sir, for this wonderful message.